हेलो बच्चों। यहां दिया है बॉल A of mass m is suspended by a thread of length r 1.2 meter. Another ball B of mass 2m is projected from the ground with velocity 9 meter per second such that at the highest point of its trajectory it collides head on elastically with a ball A. It is observed that during the subsequent motion the tension in the thread at the highest point is equals to mg. Clear? ये जो इतना पार्ट है इसको हम पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। तो जो जो वैल्यूज आई थी उनको मैं यहां लिखूंगा। पहले यहां पे हम लोग वापस से डायग्राम बनाते हैं। तो ये हम लोगों के पास जो पार्टिकल बी दिया गया है इसको हम लोगों ने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया था किसी प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्म में। यहां से हम लोगों ने इसको एक वेलोसिटी दी थी 9 मीटर पर सेकेंड। इसका हॉरिजॉन्टल के साथ कोई भी एंगल थीटा था। तो अगर यहां कहीं पे पार्टिकल जो ए था अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आकर के कोलिजन होता है इसका बी का ए के साथ। क्लियर? तो ये हमको पता है कि जो बी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी 9 cos थीटा, ये कांस्टेंट रहेगी ड्यूरिंग इट्स मोशन बिफोर कोलिजन की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स है नहीं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज होगा नहीं। इवन इस क्वेश्चन में तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम भी कंजर्व होगा कोलिजन के पहले और बाद में। फिर ये बोला गया था जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो यहाँ पे जो टेंशन टी हम लोगों के पास लग रहा था वो mg के बराबर था और एक mg और नीचे लग रहा था। इन सब चीजों को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने इसकी वेलोसिटी इनिशियल फाइंड कर ली थी जिससे ये चला था। तो v नॉट इज इक्वल टू आ रहा था हम लोगों के पास अंडरवुड ऑफ 72 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये सिंपल कंजर्व, यहाँ पे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, इससे हम इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड कर लेते v, फिर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते तो हमको ये मिल जाता। क्लियर? अब सुनो, अब जैसे कोलिजन के जस्ट पहले अगर हम बी की बात करें तो कोलिजन के जस्ट पहले बी की वेलोसिटी होगी v नॉट cos थीटा, ये वाली 9 cos थीटा। अगर मैं मोमेंटम लिखूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इसका मास दिया है 2m, बटा बी जो पार्टिकल है इसका मास दिया है 2m, ए वाले पार्टिकल का मास दिया है m। तो अगर मैं यहां से लिखूं इनिशियल मोमेंटम तो ये हमारे पास आ गया 2m हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और बाद में हम लोगों ने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी कुछ v1 हो जाती है और दूसरे की वेलोसिटी v नॉट है इस m वाले की, मतलब a वाले की, जो कि हमको पता है। क्लियर? तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोजेक्शन एंगल कितना होगा। तो इसको अगर हम यहां से कैंसिल कर देते हैं तो ये आ रहा है 18 cos थीटा इज इक्वल टू 2v1 प्लस v नॉट। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? अब इसमें दो अननोन है, थीटा अननोन है और v1 अननोन है, तो हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा लें। तो E इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर, यहां मैंने लिख दिया 9 cos थीटा, और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर। तो आफ्टर कोलिजन हम लोग मान रहे थे कि v नॉट ज्यादा है तो v नॉट माइनस v1 इज इक्वल्स टू 1। तो v नॉट माइनस v1 इज इक्वल्स टू 9 cos थीटा। क्लियर? ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना था, थीटा फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, v नॉट हमको पता है तो हम लोग v1 को गायब कर दें। तो v1 को गायब करने के लिए इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 2v नॉट माइनस 2v1 इज इक्वल टू 18 cos थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते थे 2v1 प्लस v नॉट इज इक्वल टू 18 cos थीटा। दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये तो गायब हो गया। यहां से हमारे पास ये आ रहा है 3v नॉट इज इक्वल टू 36 cos थीटा। क्लियर बेटा? तो यहां से अगर हम लोग लिखें तो हमें मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देख लीजिए, इसको मैंने यहां से उड़ा दिया 12 टाइम्स, तो v नॉट अपॉन 12, और v नॉट की जगह हम लोग लिख देते हैं रूट ऑफ 72 अपॉन 12। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आ रहा है 1/√2। कैसे आ जाएगा ये? एक काम करो, इसको 12 को रूट के अंदर ले जाओगे तो हो जाएगा 144, 72 अपॉन 144 डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, रूट लगाई था √2। तो cos थीटा इज इक्वल टू √2, तो थीटा इज इक्वल टू हम लोगों के पास आ गया 45, मतलब प्रोजेक्शन एंगल इज 45। क्लियर है बताइए? तो ये जो v नॉट कैलकुलेशन वाला काम था ये प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके थे, करना कैसे है वो भी मैंने आपको इसमें समझा रखा है। क्लियर? तो 45 थर्ड ऑप्शन में दिया है, सो इस थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।